भारतीय जनता पार्टी भ्रामक प्रचार करती है। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम तो लेती है, राम राज्य की बात नहीं करती। मैं इसको ऐसे भी कहता हूं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ये वही पार्टी है जो चंडीगढ़ में वोट चोरी करती हुई पकड़ी गई थी। ये वही पार्टी है जो गौ माता के नाम पर वोट मांगती है और गौ माता के मांस का जो निर्यात करते हैं उनसे भी 8 करोड़ रुपए चंदा लिया। तो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का पतन बिल्कुल निश्चित है। और इस आगामी चुनाव में करनाल की जनता को ना तो विधायक का सुख मिला और ना ही मुख्यमंत्री का सुख मिला। हालत यह थी कि कोई भी व्यक्ति अपना दुख दर्द लेके उन पर पहुंच नहीं सकता था। जब कोई व्यक्ति उनसे मिलने जाता था ना तो ऐसा लगता जैसे किसी पुलिस थाने में चला गया हो, जैसे किसी थानेदार से बात कर रहे हो, कोई जनप्रतिनिधि वाली बात। ये जगमोहन आनंद जी वही हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। जब जगमोहन जी मनोहर लाल जी के साथ होते तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती थी उनसे मिल सके। वो ऐसा घेरा डाल के रखते थे कि उनसे कोई मिल ही नहीं सकता था। आज यही वजह है कि उनका इतना विरोध हो रहा है। तो देख सकते हैं आम आदमी पार्टी ने करनाल से सुनील बिंदल को अपना विधानसभा प्रत्याशी बनाया है, उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता देख सकते हैं, उनके समर्थक हैं, करीबी हैं, वो फूल मालाओं से, ढोल से उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं, उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल सुनील बिंदल जो है अपना नामांकन जो है वो भरेंगे और फिलहाल देख सकते हैं कि फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत, उन्हें बधाई इस वक्त दी जा रही है। क्या कुछ उनका कहना है, देखिए तस्वीरें। कहेंगे आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दिया है आज विधानसभा करनाल से? सर्वप्रथम सभी पत्रकार साथियों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। मैं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मेरे में विश्वास जताया और मुझे करनाल विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का दिलों की गहराई से धन्यवाद करता हूं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पिछले 10 वर्ष से हरियाणा और करनाल के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो भ्रामक प्रचार किया था, जो वायदे किए थे, उसके बिल्कुल विपरीत कार्य किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रामक प्रचार किया। आज प्रदेश में बेचकर विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के संस्थान बंद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है पूरे प्रदेश में अच्छे कार्यालय बनाना, जबकि आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता ये है कि अच्छे शिक्षा के मंदिर बनाना। आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता ये है कि अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाना, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बनाना। आम आदमी की प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, महिला उत्पीड़न बंद होना चाहिए, महिला सुरक्षा को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। बिंदल जी आपको कितनी उम्मीद की टिकट मिल जाएगी आपको? देखिए सुखीजा जी, बिल्कुल अंतिम समय में ये टिकट का फैसला हुआ है। इससे पहले बड़ी कशमकश चल रही थी और कांग्रेस के साथ अलायंस की बातचीत चल रही थी। मुझे लगता है कि बिल्कुल अंतिम समय में वो जो अलायंस की पॉसिबिलिटी खत्म हुई और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम प्रकाशित करने शुरू करें। कब नॉमिनेशन कर रहे हैं आप? सर, कल लगभग 12 बजे हम लोग गोल्डन मोमेंट से निकलेंगे और लगभग 12 और 12:30 बजे के बीच में हम लोग नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मैं आपके माध्यम से जितने भी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने मेरे सगे संबंधी हैं, करनाल वासी हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं और जो आम आदमी पार्टी में आस्था रखते हैं, मैं सबसे सहयोग की आशा करता हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि आप कल मुझे सहयोग देंगे, मेरे साथ चलेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। कौन आ रहा है? बड़ा नेता कौन आ रहा है इसमें? कारण क्या है जी, ये जो हमारी टिकटें हैं बहुत अंतिम समय पर फाइल हुई हैं। लगभग आम आदमी पार्टी के कल 50 से ज्यादा प्रत्याशी अपने नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, इसलिए हाईकमान का 50 जगह पर उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है। मैं खुद प्रदेश का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूं, तो मैं समझता हूं कि मुझे और लोगों को ये मौका देना चाहिए। तो करनाल में तो हम करनाल की जनता के साथ ये नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। राघव चड्ढा आ रहे हैं, वो फंड में आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं? कितने का टारगेट है, कितनी सीटें जीत पाएंगे? देखिए, हमें पूर्ण आशा है कि हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से त्रस्त है। इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस का शासन था। यदि कांग्रेस का शासन होता तो भारतीय जनता पार्टी के शासन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को भी आजमाया और भारतीय जनता पार्टी को भी आजमाया। अब जो मुख्य विकल्प है वो आम आदमी पार्टी है और हरियाणा की जनता
दिल्ली और पंजाब की तरह जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे दिल्ली में हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पंजाब में हमने 20 से ज़्यादा टोल टैक्स बंद कर दिए हैं, पंजाब में लगभग हमने 50,000 लोगों को 2 साल में नौकरियां दी हैं, 2.5 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में हमने नौकरियां दी हैं, लगभग 15,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है और महिलाओं को फ्री यातायात की सुविधाएं दी हैं। तो हरियाणा की जनता भी दिल्ली और पंजाब की तरह ये सुख सुविधाएं चाहती है। आज पंजाब में 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देते हैं, 90% लोगों के घर का बिजली का बिल नहीं आता। और हरियाणा में बिजली सबसे महंगी है, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, हरियाणा में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, हरियाणा में महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही लचर व्यवस्था है। तो इसलिए हरियाणा की जनता टकटकी लगाए देख रही है कि कब उन्हें पंजाब और दिल्ली की तरह सुविधाएं मिलेंगी। हाँ जी, करनाल में बीजेपी का जगमोहन को उम्मीदवार बनाया गया आपके मुकाबले में, आप अपनी स्थिति कैसे समझते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने सन्नी जी अभी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से लोग बेहद त्रस्त हैं। लोग इस समय बदलाव चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। मनोहर लाल जी यहाँ पर 10 साल विधायक रहे, ना तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट आई, ना यहाँ पर कोई उद्योग धंधे मिले, लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 9.5 साल बाद उनके विधायक यहाँ से चले जाते हैं, तो ये बेहद मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस व्यक्ति को करनाल की जनता ने पूरे 5 वर्ष के लिए चुना था, उन्होंने करनाल की जनता के साथ कोई बातचीत नहीं करी और 4.5 साल का अपना कार्यकाल बगैर पूरा किए 4.5 साल बाद वो यहाँ से चले गए। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो 5 मुख्य गारंटीज हैं, हम लोग 300 यूनिट बिजली हम लोग यहाँ पे फ्री देंगे, अच्छे शिक्षा के मंदिर बनाएंगे ताकि बच्चों का अच्छा भविष्य बन सके, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। दिल्ली में हमारे 400 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक हैं, पंजाब में 800 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक हैं। बेरोजगारी दूर करेंगे और सभी महिलाओं को 1,000 रुपए सम्मान राशि देंगे। जो 18 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं, उनको 1,000 रुपए सम्मान राशि देंगे। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भ्रामक प्रचार करती है। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम तो लेती है, राम राज्य की बात नहीं करती। मैं इसको ऐसे भी कहता हूं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ये वही पार्टी है जो चंडीगढ़ में वोट चोरी करती हुई पकड़ी गई थी। ये वही पार्टी है जो गौ माता के नाम पर वोट मांगती है और गौ माता के मांस का जो निर्यात करते हैं, उनसे भी 8 करोड़ रुपए चंदा लिया। तो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का पतन बिल्कुल निश्चित है और इस आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी का आना 100% तय है। वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी अपनी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से प्रभावित होगी और भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, इसका आंकड़ा भी टच करेगी। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? हमें पूर्ण आशा है। उनको झूठे केस में फंसाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा देश कह रहा है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आजादी के लगभग 78 वर्षों में किसी भी पार्टी ने इस तरीके से अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदमों से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे मुकदमे में हमारे राष्ट्रीय संयोजक को जेल में डाला। पर करनाल की जनता को ना तो विधायक का सुख मिला और ना ही मुख्यमंत्री का सुख मिला। हालत ये थी कि कोई भी व्यक्ति अपना दुख दर्द लेके उन पर पहुंच नहीं सकता था। जब कोई व्यक्ति उनसे मिलने जाता था ना, तो ऐसा लगता जैसे किसी पुलिस थाने में चला गया हो, जैसे किसी थानेदार से बात कर रहे हो। कोई जनप्रतिनिधि वाली बात